is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। KR 64 बीज को लेकर के तमाम किसान जो है वो लगातार फ़ोन कर रहे थे कि 30 मार्च तक का समय था, लेकिन अब तक मार्केट में बाज़ार में नहीं आया है, तो उसकी क्या अपडेट है। तो KR 64 की अपडेट अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाई। हालांकि 1 अप्रैल तक वेटिंग में बताया जा रहा था, लेकिन मैंने अपने लेवल पे जो है वो इधर उधर से पता किया, दूसरे ज़िलों से पता किया, तो पता ये चल पा रहा है कि जो हिसार और फतेहाबाद में बीज जो है वो KR 64 का मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक इतनी भरपूर मात्रा में नहीं है, सीमित पैकेट ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। और वो सीमित पैकेट जब आते हैं तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आम जमींदार को, आम किसान को वो कितना आसानी से जो है वो बीज मिल पाता होगा। तो ऐसे में सीमित पैकेट हिसार फतेहाबाद में पहुंच चुके हैं और सिरसा में भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा में पैकेट की अगर संख्या की अगर अनुमान लगाना चाहें तो 2-1 हज़ार पैकेट के लगभग जो है वो हो सकता है कि सिरसा में पहुंचे हैं। अब वो बीज जो है वो किसानों को कब तक मिलना शुरू होगा, या किसानों को मिल चुका है, या एडवांस बुकिंग थी उन तमाम किसानों को दे दिया गया है, वो अभी तक डिटेल जो है वो सामने नहीं आ रही है। अब ऐसे में 30 मार्च तक जो सैंपल लगे हुए थे वो पास हुए हैं, तभी मार्केट में जो वो मिलना शुरू हुए हैं, तो वो पास हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने जो शक्तिवर्धक कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके ओर से जो है वो किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिल पाया। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी कुछ नहीं बता सकते, जो है वो आने वाले समय में क्या होगा वो आने वाले समय में ही बताएंगे। लेकिन एक जब विश्वसनीय सूत्रों से पता किया तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 3 से 4 सैंपल जो है वो और लगाए हुए हैं, और वो 3 से 4 सैंपल भी लगभग 90% तक को अनुमान है कि वो सैंपल जो है वो पास हो जाएंगे। तो 90% तक अगर पास हो जाएंगे तो आने वाले समय में 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो लोट शक्तिवर्धक कंपनी का जो KR 64 है उसका लोट जो है वो फिर से आने की संभावना है। अब यूं कहें कि 1-2 दिन छोड़ करके 1-2 दिन के गैप के अंदर जो है वो KR 64 का बीज जो है वो मार्केट में आता रहेगा, जो कि किसानों को आसानी से जो है वो उपलब्ध होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आप कौन से ज़िले से हैं, उस ज़िले में जा करके जो शक्तिवर्धक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा करके जो है वो आप पता कीजिएगा कि आखिर बीज जो है वो कितना अवेलेबल है या नहीं है। तो उनसे जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। जो तीसरा लोट है शक्तिवर्धक कंपनी का, जो पहला लोट आया था उसके बाद दूसरा फेल हो गया था सैंपल, तीसरा जो अभी आना था वो तीसरा लोट आ चुका है, और 1 या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन का समय और लग सकता है। उसके बाद जो है वो अगला लोट आने की संभावना है, यानी कि 2-3 दिन के गैप के अंतराल के दौरान जो है वो KR 64 के जो लोट हैं वो आने शुरू होने की संभावना जो है वो पूरी दिखाई दे रही है। खैर, अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहते हैं, और शक्तिवर्धक कंपनी के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक ये किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कपास की बिजाई का समय जो है वो लगातार निकला जा रहा है। 10 अप्रैल तक जो है वो समय उचित बताया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 अप्रैल हो सकती है, उसके बाद जो है वो इसका समय निकल जाएगा। तो ऐसे में 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक जो है वो बीज आसानी से जो है वो किसानों को अवेलेबल हो सकता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।